सभी को जय मसीह की। प्रभु के वचन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। परमेश्वर का वचन एक बार फिर से आप लोग के बीच में लेकर आया और इस वीडियो को पूरा देखिए और वचन के आधार पर चलने पाए, वचन अपने जीवन में रखने पाए। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 46 का 1 से लेकर मैं 7 तक पढ़ूंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर आपका हमारा क्या है? परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में असहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर में हमारा शरण स्थान है और बल है। शरण स्थान, जब हम उसके शरण में जाते हैं तो हम बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है, हमारा वही शरण स्थान है। हम परमेश्वर के पास जाने पाए। हर परेशानी में, हर निराश में, शत्रुओं के बीच में कोई भी क्यों समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में असहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में, मुसीबत में, परेशानी में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में असहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में हमको सहायता करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। और लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलझ जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। हमको कोई भय नहीं है, हमको कोई डर नहीं है। आप भी कहने पाए हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। चाहे समुद्र गरजे, यहाँ पे लिखा है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलझ जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, लेकिन हमको डरना नहीं है। और लिखा है चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। चाहे समुद्र गरजने पाए, चाहे समुद्र जैसी समस्या हमारे जीवन में आने पाए। जैसे हम समुद्र की तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। समुद्र में जैसे तूफान आते हैं, उस तरह से अगर हमारे जीवन में आएगा तो भी हमको डरने का नहीं ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। यहाँ पे लिखा है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान की पवित्र स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के शरण स्थान में वो जो, क्योंकि वो परम प्रधान है, लिखा है अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में हमको क्या होता है? आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह की हम संगति में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं तो हमको क्या होता है? वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वही हमारा स्थान है, वही हमारा बल है। हम परमेश्वर के पास जाने पाए, परमेश्वर की ओर देखने पाए। हर समस्या में, हर कठिनाई में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और लिखा है परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते परमेश्वर उसकी सहायता कर। परमेश्वर हमारे नगर में, हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। परमेश्वर जो है, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में, परमेश्वर न हमारे बीच में है। और लिखा है कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। हर मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, निराशा आएगा, बीमारी भी आएगा, हमको बहुत सी तकलीफें है, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पे लिखा है जाति जाति के लोग झल्ला जाएंगे, मतलब जाति जाति के लोग झल्ला उठेंगे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगेंगे। जाति जाति के लोग जो है झल्ला उठेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, डगमगाने लगेंगे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे लिखा है वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर वो हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वही हमारा गढ़ है,
वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा शरण स्थान है, वही आपको बचाएंगे, वही हमको बचाएंगे। इस वचन के आधार पे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहन वो अपने विश्वास के मजबूत बनाने पाए। इस वचन के आधार पे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और वचन अच्छा लगा तो कमेंट में आमीन लिखो। और कुछ सवाल है तो आप बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ जवाब करना चाहते हैं तो आप इस कमेंट करके आप कुछ बता सकते हैं। आने वाले दिन में परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो और ऐसे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक के पास पहुंचना है और हर एक को मन फिराना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।